नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कहानी और पद लेकर के आया हूँ। ईमानदारी पर, ऑनेस्टी पे आधारित ये कहानी होगी। चाहे अपने आप काम के प्रति लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें और अपने काम में ईमानदारी के साथ कोई काम करें तो सफलता निश्चित मिलती है। देर हो लेकिन दुरुस्त आएंगे। इसलिए अपने काम के प्रति लॉयल और ईमानदारी के साथ काम करें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए, मैं रविंद्र कुमार राय आपको एक पहले मोटिवेशनल पद आपको सुनाता हूँ और उसके बाद उस कहानी की शुरुआत करता हूँ। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने की जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब बर्तन खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, पर्वत छोड़ निकलना होगा। दोस्तों, चलिए एक लकड़हारा और अपने एक देवता की कहानी सुनाता हूँ, एक भगवान की कहानी सुनाता हूँ जो ईमानदारी पर आधारित है। एक लकड़हारा था। वो अपने रोजी रोटी के लिए हर दिन जंगल में एक लकड़ी काटने जाया करता था। लेकिन वह उस एक भक्त प्रेमी, भगवान प्रेमी भी बहुत था। वह हमेशा भगवान की आराधना करता था, पूजा करता था, इसलिए वह भगवत प्रेमी आदमी था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जाता है। एक नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर चढ़ करके और लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटने के क्रम में उसका कुल्हाड़ी जो है वह नदी में गिर जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है और सोचता है यही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ी काटता था और मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अब मैं क्या करूंगा। और बहुत जोर जोर से रोता है, प्रभु आप हमारे साथ क्या कर दिए, यही तो मेरी रोजी रोटी का साधन था, अब मैं कैसे जीऊँगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। भगवान बहुत द्रवित होकर के देखा वास्तव में इस लकड़हारा के साथ बहुत दिक्कत हो रही है, ये नदी से कुल्हाड़ी को कैसे निकाल पाएगा। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या तकलीफ है बच्चे। प्रभु मेरा कुल्हाड़ी नदी में गिर गया है, मुझे उसे मिल जाता तो बड़ी अच्छी होती, मेरी परिवार इसी से मैं लकड़ी काटता हूँ, भरण पोषण होता है। भगवान को इस लकड़हारे के ईमानदारी को थोड़ा जांचना था। सोचा देखते हैं ये हमारा वास्तव में सही भक्त है या नहीं है। वह नदी में जाता है और भगवान और एक सोने का कुल्हाड़ी निकाल कर देता है। कहता ये क्या यही कुल्हाड़ी है तेरा? कहा प्रभु नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। फिर भगवान नदी से एक चांदी का कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है क्या यही चांदी का कुल्हाड़ी तेरा है? नहीं प्रभु, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरा बार फिर भगवान एक कुल्हाड़ी निकालता है, लोहा का था, और कहता है यही कुल्हाड़ी है क्या? कहा प्रभु यही कुल्हाड़ी मेरा है, बहुत खुशी, बहुत धन्यवाद, आया मिल गया। भगवान कहा नहीं, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति है और इसलिए मैं खुश होकर के ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें देता हूँ, तुम तीनों कुल्हाड़ी ले जाओ, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी। वह जाता है, बहुत सोना कुल्हाड़ी मिलने से, चांदी कुल्हाड़ी मिलने से उसे बहुत ढेर पैसे मिलते हैं और वो अमीर इंसान बन जाता है लकड़हारा। एक दिन वो लकड़हारा जब बड़ा आदमी होता है तो नदी के किनारे जहां पर वो लकड़ी काटा था वहीं पर आकर के रो रहा था और कहा प्रभु मैं तो बहुत विपत्ति में पड़ गया, उस दिन तो कुल्हाड़ी गिर गई थी, आज तो मेरा जीवन साथी, मेरी पत्नी ही नदी में गिर गई है, मैं उसे कैसे निकालूंगा। भगवान फिर प्रकट होते हैं, क्या क्या बेटा, फिर विपत्ति में इतना। कहा प्रभु उस दिन तो कुल्हाड़ी गिर गई, आज मेरी पत्नी जो मेरी जीवन साथी है वही गिर गई है, मैं क्या करूं, कैसे जीऊंगा इस दुनिया में। प्रभु प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा नदी से करिश्मा कपूर को निकालते हैं, कहते यही तेरी पत्नी है।
कहा हाँ प्रभु प्रभु यही मेरी पत्नी है। कहा अरे तुम तुरंत बदल गया, इतना बेईमान, ये तेरी पत्नी है? हाँ प्रभु यही मेरी पत्नी है। कहा तुमको तो अब तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। कहा प्रभु मेरी ईमानदारी पर एक पैसा भी संदेह नहीं कीजिए, मैं पूरा ईमानदार हूं। कहा क्या ऐसे, ये तेरी पत्नी कैसे हुई? कहा प्रभु पहले बार कुल्हाड़ी में आपने कहा था, पहले सोने का निकाला, फिर चांदी का निकाला, फिर मेरा निकाला, और तीनों कहा कि तुम रख ले। मैं अगर ये चीज नहीं कहता तो फिर आप करिश्मा कपूर के निकाले, फिर आप जो है कैटरीना कैफ को निकालते, और फिर मेरी पत्नी को निकालते। तीन पत्नियां को कहते कि रख ले, और तीनों पत्नियां मेरी हो जाती। एक पत्नी तो संभाल नहीं पाता हूं प्रभु, तीन को कैसे संभालूंगा? इसलिए प्रभु हमारी ईमानदारी में कहीं संदेह नहीं है। दोस्तों एक मैंने मजाक के साथ आपको हंसने के क्रम में मैं एक ईमानदारी का पाठ आपको पढ़ा गया, और सही बात बोलता हूं दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा आपको, जो पर हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अपनी ईमानदारी पर लगे रहिए और इस हमारे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो, आपको कहानी और पद के साथ आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलने आ रहा हूँ। धन्यवाद।